औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है अल्लाह आपको आफ़ियत अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, गूगल के अंदर मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगा जिसके अंदर आपको तमाम इलेक्ट्रॉनिक के 70% कंपोनेंट्स की डिटेल मिल जाएगी। चिप्स वगैरह, आईसी वगैरह और जितने भी रेगुलेटर और ईप्रोम आईसी है उन सब का डाटा आपको बआसानी इस वेबसाइट में मिल जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं। गूगल को क्रोम ओपन कर लेते हैं और गूगल के अंदर हम इधर लिखेंगे ऑल डाटा शीट .com। ऑल डाटा शीट जब आ जाएगा तो इसे हम ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं इधर हमारे सामने गूगल के अंदर डिटेल आ गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ऑल डाटा शीट .com की ऑप्शन आ गई है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते साथ ही आप देख सकते हैं एक इंटरफेस ओपन हो चुका है और एक वेबसाइट के अंदर हमें तमाम कंपनीज़ के लागो देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स आईसी वगैरह मैन्युफैक्चरर करती हैं वो कंपनियों के लागो इसके अंदर आपको बआसानी मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं इधर बेशुमार इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड फ़ाइलें मौजूद हैं पीडीएफ की सूरत में। अब हम जिस भी चीज़ का काम करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ईसीएम ओपन किया तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं, चिप्स वगैरह आती हैं, उनके ऊपर सबके ऊपर पार्ट नंबर रहता है। तो जो भी काम करना आप चाहते हैं इधर आप अपना पार्ट नंबर इंटर करेंगे तो उसकी डिटेल आपको बआसानी मिल जाएगी और उसके अंदर पीडीएफ फाइल मिलेगी जो हम बआसानी डाउनलोड करके अपना डाटा देख सकते हैं। उसके अंदर डिटेल मौजूद होती है, पिन आउट्स वगैरह के ऊपर कौन कौन से कनेक्शन आ रहे हैं, जिससे हमें आसानी हो जाती है मज़ीद काम करने में। अब हम किसी भी गाड़ी का ईप्रोम वगैरह का आईसी अगर ओपन करते हैं, जो कि काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ होता है, आप लोग जानते होंगे, जो हमारे मीटर्स वगैरह में, इमोलाइज़र के अंदर, ईसीयू के अंदर और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ईप्रोम आईसी का बहुत अहम किरदार होता है और काफ़ी सारे ईप्रोम आईसी के डिफरेंट पार्ट नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इधर पार्ट नंबर डालता हूँ 93C66, जो कि एक ईप्रोम आईसी का पार्ट नंबर है और इधर से सर्च करूँगा और आप देख सकते हैं इधर हमारे सामने उसकी डिटेल आ गई है। काफ़ी सारी कंपनियां इसकी मैन्युफैक्चरर्स है, डज़न मैटर, आप किसी भी एक कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आलमोस्ट सबका डाटा सेम ही होता है। हम फर्स्ट नंबर का जो आया हमारे सामने उसे ओपन करते हैं और अभी विद इन सेकेंड ये हमारे सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेकंड पेज ओपन होने के बाद इसके अंदर हमें वो डाउनलोड की ऑप्शन भी दे रहा है। रेड कलर का मार्क आ रहा है जिसके ऊपर डाउनलोड डाटा शीट लिखा आ रहा है और इसके बारे में डिटेल हमें उसके अंदर पूरी मिल जाएगी। मैं डाउनलोड डाटा शीट को प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं थर्ड पेज ओपन हो गया है, जिसके अंदर डाटा शीट डाउनलोड होने का बटन मौजूद है। इस बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और हमारे सामने पीडीएफ फाइल आ चुकी है। ये पीडीएफ फाइल को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, ये हमारे फ़ोन के अंदर सेव हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ईप्रोम के बारे में जो डाटा कंपनी के पास मौजूद है वो हमें प्रोवाइड कर रही है, जो कि इसके पिन नोट्स वगैरह के बारे में भी हमें दिखा रही है। आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट नंबर की पिन के ऊपर जो कनेक्शन आ रहा है, सेकंड के ऊपर जो कनेक्शन आ रहा है, वो सब चीज़ें हमें इसमें देखने के लिए मिल रही हैं और इसकी कंप्लीट डिटेल हमें इसके अंदर मिल जाएंगी। कितने वोल्टेज के ऊपर ये ऑपरेट होता है और किन चीज़ों के साथ ये अटैच होता है, ये तमाम कंपनी हमें इसका डाटा प्रोवाइड कर रही है, जिससे हमें इसको ईप्रोम को रीड करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ईप्रोम आईसी को रीड करने के लिए हमें फर्स्ट नंबर की पिन मालूम होनी चाहिए। जिन हजरात को मालूम नहीं है वो इसके अंदर से बआसानी इसे रीड कर सकते हैं और ये काफ़ी सारी और डिटेल भी हमें इसके अंदर प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके हम इधर से बैक चले जाते हैं और किसी और चीज़ को अब सर्च कर लेते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं 93C66 को हमने इधर से सर्च किया, पीडीएफ की फ़ाइल ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर ली है, फ़ाइल मेरे मोबाइल में मौजूद है। अब इधर हम किसी भी रेगुलेटर का नंबर लिखेंगे तो रेगुलेटर भी हमें मिल जाएगा, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर आते हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ के। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
इसके अंदर आपको बेशुमार ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप पार्ट नंबर डालेंगे तो आपको उसका डाटा प्रोवाइड कर देगा। मैं आपको सिर्फ इधर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर से आपको मज़ीद खुद जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो बेशुमार ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेगुलेटर का नंबर इधर मेंशन कर देते हैं 7805, जो कि एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर भी कंपनीज यूज़ करती हैं और भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक में ये कारआमद है। 7805 लिखने के बाद जैसे मैं इधर से सर्च का बटन प्रेस करूँगा, विद इन सेकेंड आप देख सकते हैं इसका डाटा हमारे सामने आ गया। आप फर्स्ट कंपनी देख सकते हैं KEC है, उसके ऊपर लिखा है 3 टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर्स। अब इसे हम प्रेस करेंगे PDF फाइल को और हमारे पास विद इन सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं दूसरा सेकंड पेज आ गया है जिसके अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। हम इधर से डाउनलोड डाटा शीट के ऊपर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं सेकंड डाउनलोड की ऑप्शन हमारे पास आ गई है। इसके अंदर हम इस बटन को, डाटा शीट डाउनलोड को, ब्लू बटन को प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं ये फ़ाइल डाउनलोड होके हमारे फ़ोन में सेव हो गई है और ये ओपन हो गया है। अब ये हमें दिखा रहा है कि इसके अंदर, इस रेगुलेटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं और उसकी डिटेल हमें सब दिखा रहा है और उसके कनेक्शन के बारे में हमें गाइड कर रहा है, ताकि हम बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक को समझ के मज़ीद आसानी से काम कर सकें। आप देख सकते हैं इसका डायाग्राम भी हमें दिखा रहा है और इसे यूज़ करने का तरीका भी बता रहा है। जो हज़रात कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये साइट बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म देगी और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी जो आपको ऑलमोस्ट दूसरी जगहों पे नहीं मिलती हैं। ये सब चीज़ें बताने का मकसद है और ये सब चीज़ें बहुत मेहनत के बाद हासिल होती हैं। मैं ये चाहता हूँ दिली तौर पे कि आप ज़िंदगी में बहुत जल्द कामयाब हों, ताकि आपको उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े जो कि मैंने काम सीखने के दौरान फेस की हैं। इसके अंदर आपको ट्रांसिस्टर्स, कैपेसिटर्स और कनेक्टर्स और सेंसर, काफ़ी सारी चीज़ों का डाटा मिल जाएगा बआसानी। आपके पास पार्ट नंबर होना चाहिए, आप अपना पार्ट नंबर इसके अंदर इंटर करें और आपको उसका डाटा वो प्रोवाइड कर देगा और आपको काम करने के अंदर मज़ीद आसानी हो जाएगी। कोई भी ऐसी का पार्ट नंबर आप इसके अंदर इनपुट करें और डाटा आपको प्रोवाइड कर देगा। NE555 और इसे सर्च करूँगा और आप देख सकते हैं इधर वो हमें डाटा प्रोवाइड कर ले, जो कि आप देख सकते हैं पहले नंबर के ऊपर जो लिखा आ रहा है टाइमर आ रहा है। ये टाइमर IC हम एयरबैग जब क्रैश हो जाता है डाटा और अगर उसकी किट ना मिल रही हो तो ये टाइमर बना के हम अक्सर गाड़ियों के अंदर लगाते हैं और ये सेकंड फ्लश करने के बाद में ये IC हमारी एयरबैग की लाइट को प्रॉपर ओरिजिनल तरीके से बंद कर देता है। ये बहुत ही कारआमद वेबसाइट है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें उसके बारे में डाटा दिखा रहा है और हम इधर से ब्लू बटन को प्रेस करेंगे, सेकंड पेज ओपन होगा। सेकंड पेज ओपन होने के बाद थर्ड पेज फिर ओपन होगा तो फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं डाटा शीट डाउनलोड की जो थर्ड ऑप्शन आ रही है इसे मैं प्रेस करता हूँ और साथ ही आप देखें फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। ये फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद ओपन हो गई है और आप देख सकते हैं इसके अंदर वो हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है। इसकी फर्स्ट नंबर की प्रिंट ग्राउंड की है, सेकंड इसका ट्रिगर है, थर्ड आउटपुट है। इस तरीके आप नीचे देख सकते हैं इसका IC के रिलेटेड जो डाटा कंपनी के पास है, डायाग्राम और उसके रिलेटेड कंपोनेंट जो उसमें यूज़ किए हैं उस सब का हमें प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके हम किसी भी IC की डिटेल वगैरह निकाल सकते हैं और बआसानी अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है इन सब वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं। मैं दिली तौर पे चाहता हूं कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो और आपको कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े सिवाय अपने रब के सिवा। अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, इल्म को सीखें, समझें, कोशिश और मेहनत करें ताकि आप अच्छा रोज़गार कमा सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इस दुनिया में दो इंसानों की कदर की जाती है, एक जो दौलतमंद होता है और दूसरा जो हुनरमंद होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हुनरमंद हो और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो। जिन चीज़ों के अंदर मुझे महारत नहीं मिल सकी, मैं चाहता हूँ उसमें भी आप महारत हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सके।
मैं कोशिश करूँगा और मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि जितना भी इल्म अल्लाह पाक ने मुझे सिखाया है मैं वक्तन व वक्तन आपको उसके साथ मुतारिफ़ कराऊँ, ताकि आप ज़िंदगी में मज़ीद अच्छा और बेहतर रोज़गार कमा सकें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।